ये आते हैं और हमारी सेना से फिर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने लग जाते हैं। समझ गए? ये वो दोगले लोग हैं। और हमने तो तब भी घर में घुस के मारा था, अब भी घर में घुस के मारेंगे। अयोध्या में हारोगी, पूरी दुनिया में हार हो गई। अयोध्या में हार हो गई। अयोध्या छोड़िए, अभी इनके पुराने वीडियो देख लो। मोदी 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 इन्होंने हरवाया 272 भी नहीं आई। वर्ल्ड लीडर की देश की जनता ने टुकटुकी बजा दी। ये डमरू कश्मीर के 8,500 दे रहे पब्लिक की। अरे 8,500 का पर्चा दे रखा पब्लिक को, वो लाइन लग रही वहाँ पे सभी जने। एक बात बताऊं तेरे को, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो, ये बगैर ना झूठे वादे करे बगैर ये एक वोट भी लेके दिखा दो। अच्छा, हाँ, सारे झूठे वादे हिनके। लोकतंत्र बचा रहे हैं हम भाई। हाँ, लोकतंत्र की तो बेबे नेपाल गोडी थी। 70 साल तक लोकतंत्र की कांच काट दी ने। लोकतंत्र ने चोड़ के पिया कर दे इसकी दादा दादी। एक नुका दे पहला तो अपने भाई तो नुका दे वो खट्टा खट 8,500 पचवा दे, वो लाड़ लाग रही है उड़े। फिर ये बात करिए, ठीक है, मोदी ने रानी की। मोदी जो वादे करे है ना उन्हें पूरे करे है। केजरीवाल है ना दिल्ली में बना है ना, आम आदमी नहीं पार्टी है ना, 200 यूनिट नहीं दे भाई फ्री की, अटवा दे इसका एक वोट भी पा जा तो। राहुल गांधी भी वही कह रहे, सर भी वही कह रहे कि भाई जश्न के माहौल में जो सरकार जीत के आ गई वो जश्न के माहौल में है। कुछ भी ऐसा आप एक बात बताइए मुझे, बयान देना जरूरी है या एक्शन लेना जरूरी है? बयान तो पठानकोट के समय पर भी नहीं आया था, लेकिन क्या हुआ था? उरी हुआ था या नहीं हुआ था? लेकिन फिर इनका दोगला चरित्र बता देता हूं, और उसमें ये भाई साहब भी हैं। विपक्षियों का दोगला चरित्र बता देता हूं। ये आते हैं और फिर हमारी सेना से सवाल मांगते हैं। ये आते हैं, सुन लो, ये आते हैं और हमारी सेना से फिर एयर स्ट्राइक के सबूत मांगने लग जाते हैं। समझ गए? ये वो दोगले लोग हैं। और हमने तो तब भी घर में घुस के मारा था, अब भी घर में घुस के मारेंगे। आज उस आतंकवादी को घसीटते हुए सेना ने तब भी घर में घुस के मारा था, अब भी घर में घुस के मारेंगे। बेकार की बात है। पुलवामा जांच क्यों नहीं हुई? अभी 5 साल हो गए हैं। ये देश के शहीदों के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सरकार इतनी लाचार है, मजबूर सरकार है, लाचार है। 3 दिन में 3 आतंकवादी घटनाएं। ये झूठ बोलते हैं आतंकवाद खत्म हो गया। नोटबंदी से आतंकवाद वोट नहीं मिलने वाला। यहाँ एक सेकंड, यहाँ वोट नहीं मिलने वाला, वोट नहीं मिलने वाला, चुनाव नहीं हो रहा, रैली नहीं हो रही। सुन लो, अरे अयोध्या में हार होगी, पूरी दुनिया में हार हो गई। अयोध्या में हार हो गई। अयोध्या छोड़िए, अभी इन्होंने कश्मीर गिना। एक सेकंड, इन्होंने कश्मीर गिनाया। कश्मीर में जब आज से 10 साल पहले डेली पत्थरबाजी होती थी, डेली वहां पर हिंदुओं को टारगेट करके मारा जाता था, वहां पर डेली सड़कों पे गोलियां चलाई जाती थी, तो इनके जैसे चमचे खड़े होकर कहते थे सेकुलरिज्म के नाम पर देश में ये सबसे बड़ा योगदान है। सुनते जाइए, एक सेकंड, योगदान होता है। आज इनका इतना बड़ा पोल खुल गया है कि भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहता है कि हम आंख मिलाकर नहीं, हाथ झुकाकर नहीं, आंख सामने रखकर बात करेंगे। इनके पुराने वीडियो देख लो। मोदी इन्होंने हरवाया 272 भी नहीं आई। वर्ल्ड लीडर की देश की जनता ने टुकटुकी बजा दी। ये डमरू कश्मीर के 10 साल पहले भी ये होता था, वो होता था, बिल्कुल मानते हैं, कम हुआ, मान लिया इस बात को। पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ, 450 फ्लैट बने हैं, फुल प्रूफ, पूरी सिक्योरिटी के साथ, जो बेसिकली हिंदू ब्राह्मणों के लिए बने, जो हिंदू वहाँ से इनको निकाला गया उनके लिए बनाए गए थे। सर वो जो बेस प्राइस है ना, उस बेस प्राइस से भी नीचे में उसको रखा गया। एक फ्लैट बुकिंग नहीं हुई है वहाँ पे। अगर उसका कहना, मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इतना ही सारा कुछ बहुत बढ़िया है ना, तो कितने लोग जो वहां से पलायन किए थे, वापस कितने आपने वो किए? ये सेकुलरिज्म के नाम पर इन्होंने एक ढिंडोरा पीट रखा है कि यहाँ खड़े होकर बेशरम की तरह खड़े होकर ये बोलते हैं कि 450 550 प्लॉट बने, बुकिंग हुई कि नहीं हुई। सबसे पहले तो आपको शर्म की तरह मर जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी के आने से पहले आप इस बात का जवाब दीजिए कि वहाँ से कश्मीरी पंडित पलायन क्यों करते हैं, केरल से हिंदू पलायन क्यों करते हैं, बंगाल में रातों रात हिंदू क्यों मारे जाते हैं, 8 राज्यों में हिंदू क्यों मारे जा रहे, आप बिहार में अगर रामनवमी की यात्रा निकालते हैं तो क्यों मारे जाते हैं? इस पर बात नहीं करेंगे। सबसे बड़ी आगे बढ़ाएंगे। ये कांग्रेस वाले खटाखट करके 8,500 दे रहे पब्लिक की। अरे 8,500 का पर्चा दे रखा पब्लिक को, वो लाइन लग रही वहाँ पे सभी जने। एक बात बताऊं तेरे को, केजरीवाल हो या राहुल गांधी हो,
ये बगैर ना झूठे वादे करे बगैर ये एक वोट भी लेके दिखा दो। अच्छा, हाँ सारे झूठे वादे हिनके। लोकतंत्र बचा रहे हैं हम भाई। हाँ लोकतंत्र की तो बेबे ने पहले गोडी थी। 70 साल तक लोकतंत्र की कांच काट दी ने, लोकतंत्र ने चोड़ के पिया कर दे इसकी दादा दादी। इस बार तो ऐसा मैंडेट मिला है कि मोदी जी के सामने अगर प्रियंका वाड्रा चुनाव लड़ी होती वाराणसी में तो 2-3 लाख से मोदी जी हार जाते। हाँ रेल हार जाते, वो उसके बस की बात है, हुआ खत्म है मामला उसका। एक नुक दे पहले तो अपने भाई तो नुक दे वो खट्टा खट 8,500 पचवा दे, वो लाड़ लाग रही है उड़े। फिर ये बात करिए ठीक है मोदी नारायण की, मोदी जो वादे करे है ना उन्हें पूरे करे है। केजरीवाल है ना दिल्ली में बना है ना, आम आदमी नहीं पार्टी है ना, 200 यूनिट नहीं दे भाई फ्री की, अटवा दे इसका एक वोट भी पा जा तो। अभी ने क्या कर दिया, मरना तो है नहीं, लोग तो लॉलीपॉप दे दिया, 8,500 रुपये मिल लेंगे। भाई की बात और समर्थन कर देता हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये वही केजरीवाल है ना, दिल्ली में जब आए थे चुनाव प्रचार के लिए 21 दिन घूम घूम कर कह रहे थे अगर तुम चाहते हो मुझे जेल ना जाना पड़े तो मुझे वोट देना। कहा और आज जेल चला गया ना, एक वोट नहीं मिली। मतलब दिल्ली की जनता भी चाहती है तू जेल में ही रहे। इस बार देखिए जम्मू कश्मीर में आपको पता है जिस दिन 9 तारीख को प्रधानमंत्री जी शपथ ले रहे थे, रियासी में आतंकवादी घटना हुई है, लगभग 10 लोगों की मृत्यु हुई है, उसमें मासूम बच्चा भी शामिल था 2 साल का, महिला भी 2 शामिल थी उसमें। उसके बाद हम देखिए कठुआ में भी हमला हुआ है। तो लगातार जो 3 दिन में 3 हमले हुए हैं, कह रहे कि मोदी जी जश्न के माहौल में, राहुल गांधी कह रहे मोदी जी जश्न के माहौल में है, कोई पड़ी नहीं देश की। पता क्या है, देखो अपना देश में क्या हो रहा है, जो वहाँ पे फलस्तीन में ना वहाँ पे कुछ भी हो जाए, हमला हो जाए, यहाँ पर हाहाकार मचा देंगे। हमारे यहाँ पर हमला हुआ, आतंकवादी हमला हुआ, एक 2 साल का 3 साल का बच्चा ही मरा उसमें, सभी ने देखा होगा। उसके लिए भी कोई भी बॉलीवुड वाला आया हो, किसी ने पोस्ट डाली हो, कुछ भी नहीं है, तेरे मेरे वर्ग आम आदमी डाल रहे हैं। यह आतंकवाद तो भाई किसी के लिए भी है, सबके लिए खतरा है। ये तो इसने तो अब जानबूझ के उन्हें प्लान किया, अगर मोदी जी दिन शपथ लेगा उसी दिन अपना कर दो काम, देखी जाएगी 75 हो 76 हो बेरा नहीं कितने कहाँ तक जाते हैं। वो चाहते हैं कि माहौल खराब करना है। ये नहीं है, ये मौलवी ये क्रैक है भाई, ये कुछ भी बता देते हैं। इनके देखो कांग्रेस ने इनको पढ़ाई करने नहीं दिया, पढ़ाई नहीं करने, इनका दिमाग विकसित नहीं हुआ तो इसी वजह से अब ये अपना 72 हो रहा, फलाना हो रहा, दकड़ा हो रही, इनमें बड़े रहते हैं। वो तो देखते नहीं वो धरती पे क्या है। अरे कुछ नहीं है, यहीं पे है, मर गया तो खत्म है कहानी। 100,000 साल से चल रहा, हमारे को पता है, हम मर जाएंगे तो 1,000 साल ये चलेंगे। तो यही है भाई, ये सब है अपना नू है, प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, सब सिस्टम इनका सब। इस दौरा कुछ तो मुद्दा को ना भाई, राहुल गांधी दौरा को मुद्दा को ना, लोगों को झूठ बोल के अपना वोट ले लो, बात मरना तो था नहीं, सबको पता है राहुल गांधी को मरना है नहीं, झूठे वादे कर दो, जितनी वोट उस पर ली गई झूठ बोल के ले ली, बस उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। कि अगर चुनाव होने वाले होते तो प्रधानमंत्री मोदी भी पाकिस्तान पर बयान देते, पाकिस्तान को आतंकवादी संगठन घोषित कर देते, बड़ी बड़ी बातें कर देते कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। अब चुनाव जीत गए हैं, अब मतलब है नहीं कि हमें भाई वोट बैंक के लिए पाकिस्तान का नाम लेना है या कुछ एक्शन करके दिखाना है। तो कह रहे हैं वो जश्न के मोड में है, अब चाहे कितनी भी आतंकवादी घटनाएं हो, अब मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि चुनाव नहीं है। पता है सारे काम होंगे धीरे धीरे होंगे, एकदम से कुछ नहीं होता, उसका भी जवाब दिया जाएगा, आरोपियों को भी लिया जाएगा, वहाँ लेंगे। अरे वहाँ की पब्लिक बोल रही हमारे मिला लो, हमारे को मिला लो, वहाँ पे बुरा हाल हो रहा है, ना तो रोटी है, ना पानी है, ना कुछ है, वहाँ तो आटे की लाइन लगी रहती है। पाकिस्तान का तो आपको पता है, कति उसका तो बेड़ा गर्क हो लिया। ये लगा लो 6 महीने साल या 2 साल, एक गलती कर दी, ये मैंडेट कम दिया, ये मैंडेट पूरा होता ना 6 महीने में पीओके के भारत का हिस्सा हो जाता। 400 पर हो गया होता, 400 नहीं, यो 350 में कर देता काम है। अब पब्लिक ने ना दिया मैंडेट, कोई मुंह रूसेगा, कोई रूठेगा, जब यो करेगा ना काम है, जब काम बंद देगा पीओ के लेने भाजेगा तो ये मेरा क्या करेंगे, सारे चिल्लाएंगे, कोई नीतीश चिल्लाओगा, कोई एक और बने क्यों है वो चंद्रबाबू बाबू वो चिल्लाएगा, काम करने देंगे नहीं ढंग से, नहीं तो सारे काम होते। यही तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि अहंकार तोड़ा है मोदी का, मोदी को अहंकार हो गया था कि कुछ भी कर सकते हैं मोदी। उसने क्या गलत किया, क्या अहंकार हो गया, हमारे को तो बता दे क्या अहंकार किया उसने, क्या गलत। तानाशाही, वो चाहे संविधान खत्म कर दे, तानाशाही का माहौल देश में यार, ये पहले बम पाट्या करते जगह जगह, देखा नहीं तने ये कुछ इन नाश बीच रहा कि अमेरिका थी, रशिया थी, इसकी वैल्यू हो रही इंडिया की, वो आई हजमना होती बात भाई, इनको हजमना होती बात है, इन तो वो है गुंडागर्दी चाहिए। आपको लग रहा है 5 साल जो सरकार चलेगी मोदी जी की, पूरी चल पाएगी क्या, या बीच में थोड़ा मामला खराब हो सकता है? नहीं, मामला कभी खराब नहीं होगा, पर जो काम करने थे ना वो नहीं हो पाएंगे। जैसे यूसीसी मुस्लिम आरक्षण खत्म करना, थोड़ा आप कह रहे हैं कि उनमें थोड़ा दिक्कत आएगी, अब दिक्कत आएगी, पूरी दिक्कत आएगी भाई, पूरा मैंडेट होता तो की गारंटी थी वो थोड़ा मुश्किल है। देखो गारंटी तो करे तो क्या, वो अपने जितनी भी कोशिश होगी काम करेंगे, पर अभी हमारे को इतना विश्वास नहीं है, पूरा मैंडेट देना चाहिए था। क्यों, पता क्या है, वोटों में क्या हुआ,
वोट में क्या हुआ, वोट वाले दिन कोई घूमने जा रहा है, कोई मनाली जा रहा है, कोई कितने जा रहा है। 6 लाख वोट ऐसी थी जो 33 सीटें नहीं है, 33 सीटें, अगर 6 लाख वोट पड़ जाती 33 सीटें बीजेपी जीत जाती। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, बड़ा इंटरेस्टिंग आप बातचीत कर रहे हैं, बड़ा नॉलेज आपको। जब हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जब हम आतंकवाद की बात करते हैं, तो हर देश कहता है कि हमारी नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी, कोई माफ़ी नहीं, आतंकवाद की सज़ा जो है उसको कड़ी से कड़ी मिलेगी। इस बार पूरा विपक्ष यही कह रहा है कि जब से मोदी जी ने शपथ ली है तब से ही आतंकवादी घटनाएं की शुरुआत हो रही है, यानी कि कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि अब ये फेलियर है कि मोदी 3.0 में आतंकवाद जो है वो चरम पर हो जाएगा। मोदी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, जितने भी आतंकवादी संगठन है मोदी को सीरियस नहीं ले रहे हैं, वो जवाब देने के मूड में है कि अब मोदी को जवाब देना है तो देश में आतंकवाद बढ़ेगा। भाई सीरियस मूड में यो ला देगा उन्हें, सीरियस मूड में है ना, इवन आतंकवादी हमला कर दिया, ठीक है, अभी ये सीरियस मूड में होगा, सारे काम होंगे। अभी शपथ ली है, अरे वो तो हुए थे, अभी ताजा भी हुआ है। ये बता क्या है, इनको कलश चढ़ गई, अगर मोदी प्रधानमंत्री कैसे बन गया। नहीं तो चाइना भी, पाकिस्तान भी और बतेरे देश हंगा लगा रहे थे आके मोदी दोबारा ना आए, उन्हें ताकत लगा दी, फिर भी गठबंधन की एनडीए की सरकार बन गई। अब काम होंगे, सारे होंगे, आतंकवादियों को सबक भी सिखाया जाएगा, जीरो की टॉलरेंस की नीति भी चलेगी, सबका सफाया होगा धीरे धीरे। हमारी फौज बहुत ताकतवर है। रक्षा मंत्री बना दिया ना दोबारा, उसको विदेश मंत्री जयशंकर को बना दिया ना, सही फिटिंग सही है, बस थोड़ी सी कमी रहेगी, वो लोग को अब की बार पूरी कर देते ना तो हमारा देश भी तीसरे नंबर पे आ जाता। और ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही ना, इनको बिल्कुल बिल में बांट देता, इनको सांस लेने का मौका मिलता नहीं।